भारत में एचएमपीवी का पहला मामला सामने आ गया है। बेंगलुरु से खबर आ रही है जहां पर एचएमपीवी वायरस का केस मिल गया है। 8 महीने की बच्ची को एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया है। बेंगलुरु जो कि सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है, बेंगलुरु जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बेंगलुरु जहां पर देश विदेश से रोजाना लोग आते रहते हैं, वहां पर 8 महीने की बच्ची एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई है। क्या ये अकेली 8 महीने की बच्ची ही है या और भी लोग जो इसके संपर्क में थे, इसके माता पिता जिनके संपर्क में थे वो लोग, ये कई चीजें अब हमें सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी। मैं इस शो को शुरू करते वक्त ये जानकारी हमारे पास नहीं थी, लेकिन इस बीच में जब मैं बात कर रहा था डॉक्टर नरेश चावला से, मेरी पीसीआर टीम ने इस खबर को फ्लैश किया, मेरे आउटपुट के सहयोगियों ने फ्लैश किया कि 8 महीने की बच्ची एचएमपीवी पॉजिटिव इस वक्त हो गई है। डॉक्टर नरेश चावला, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या वाकई अब रूट पता करने की जरूरत है? ये बच्ची कहां से है, उसके माता पिता, क्योंकि खांसने, छींकने, टच करने से, कपड़ों को छूने से भी जो इस्तेमाल कर रहा है संक्रमित व्यक्ति, उससे भी फैल सकता है। तो देखिए, ये जो आपकी लेटेस्ट खबर है, आई थिंक इसको हम सब, हमारे जो देश के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है और आईसीएमआर और इवन जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं, 4-5 लाख दिन रात पेशेंट्स देखते हैं, तो हम देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, सोचने के लिए कि क्या और किया जाए। ये फर्स्ट केस जो इंडिया में आ गया है, ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात कहूंगा, इन इंडिया वी ऑलवेज गेट मोर पैनिकनेस देन डिसीज। उससे कहीं अच्छा है कि हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। आप कह रहे हैं कि यही सेम स्थिति 2021 जनवरी में हुई थी। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी चल रहे थे और कुंभ भी चल रहा था। उसके बाद अप्रैल में जो हुआ था हम सब अच्छे से जानते हैं। तो आई थिंक पैनिकीनेस नो, बट कोरोना प्रोटोकॉल जो मैंने पहले भी कहा, जो 10 साल से कम के बच्चे हैं और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन 60-70 प्लस के लोग और जिनको की कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको एकदम कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। अब जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, एज ऑफ नाउ मैं कम्युनिटी में देखता हूं तो जो N95 मास्क का इस्तेमाल है वो ऑलमोस्ट 0.1 या 1% भी नहीं है। दैट मीन्स कि हम घबराए नहीं, एटलीस्ट इन लोगों को प्रिकॉशन देना शुरू कर दें तो पैनिकीनेस नहीं करनी पाएगी। आप सोच के देखो, 8 महीने की बच्ची के माँ भी होता है, बाप भी होता है, दूसरे रिश्तेदार भी होते हैं, तो दैट मीन्स ये मान के चला जाएगा कि वो चाहे लेबोरेटरी में पॉजिटिव आए ना आए, वो सस्पिशियस तो है ही ना, वो सस्पिशियस केस तो है ही और है। वो तो जिनके टच इसलिए में थे वो भी एब्सोल्युटली एक केस के साथ कम से कम 100 लोग टच में होते हैं। छोटे बच्चे को उठाने वाला, उसकी दाई, उसके मामा पापा, ये वो। तो आप सोच के देखिए। तो आई थिंक वी नीड टू वॉच द सिचुएशन मोर क्लोजली, केयरफुली। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अभी तक कोई ऐसा मत सोचिए जैसा पिछला हाल हुआ था, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बार बार इंडियन अथॉरिटीज को ऐलान करके कहूंगा, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं, रोज हजारों की मीटिंगें हो रही हैं, प्लस एंड आप कुंभ बता रहे हो, 40 करोड़ तो कम कम ऑलमोस्ट 50 देश उसमें आ जाएंगे 40 करोड़ में। कहने का मतलब इतना बड़ा जमघट, उसके लिए खाली ये कहना कि चाइना से फ्लाइट रोक दो, दैट प्लेन मे नॉट बी सफिशिएंट। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें जो ये हिंदुस्तान में भीड़ भाड़ बहुत बचाने की जो आदत सी है ना, इस आदत को कहीं रोकना पड़ेगा। पिछली बार भी मुझे याद है, जो इलेक्शन मीटिंग्स हुई थी, कुछ इलेक्शन मीटिंग्स वर्चुअल मोड में हुई थी, लेकिन लोग रुक नहीं पाए थे। जब तबाही शुरू हो गई कोरोना की, कोविड-19 की, सब लोग अफसोस कर रहे थे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। सो दोबारा से कहूंगा, पैनिकीनेस नो, प्रिकॉशंस यस। मास्क का इस्तेमाल, भीड़ भाड़ ना करने का इस्तेमाल, प्लस जनरल हाइजीन। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि थोड़ा सा हमें अपनी इम्यूनिटी से लड़ना चाहिए। मुझे, मैं बता दूं, अच्छी तरह याद है, मैंने कोरोना प्रोटोकॉल में एक दिन भी अपना क्लिनिक बंद नहीं किया था, हालांकि ठीक लाखों है। क्लिनिक्स बंद थे, लेकिन ठीक हम है। काम करते थे। क्यों? हमें मरीजों को हमारी जरूरत भी होती है। ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा हो रहे थे। कहने का मतलब वी हैव टू बी इन ए रेडीनेस मोड। हम बेटर रेडी डॉक्टर रहे। ब्रज, लास्ट कमेंट आपका, क्या करना चाहिए? इतना ही कुछ नहीं अभी। श्योर। जी जी जी, बताइए डॉक्टर ब्रज आप अभी तो बोलिए। मैं, हाँ जी जी। हम चाहेंगे कि जो भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट मोड पर आ जाए। जितनी भी हमारी आईसीयूज हैं उनको मेंटेन किया जाए, वेंटिलेटर्स को
ऑपरेट करके देख लिया जाए, ऑक्सीजन सप्लाई को देख लिया जाए और जो अभी बताया सर ने कि प्रोटोकॉल हमें सब इनिशियली वे में सब मेंटेन रखनी है, अभी से शुरू हो जाना है। तो हम ये मान के चलें कि एचएमपीवी भारत में आ गया है और उससे हमें सावधानी बरतनी है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। मतलब इंतजार नहीं करना है, उसके लिए समय नहीं है, पहला केस आ चुका है, संभल जाएं, प्रोटोकॉल का पालन करें, सब कुछ सेहतमंद रहेगा और अच्छा रहेगा और इस परेशानी से भी लोग आगे निकल के आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद नरेश सर आपका भी, ब्रज सर आपका भी, आप दोनों